दोस्तों, ऐसा अक्सर होता है कि जब आप सफलता की सीढ़ियां चढ़ रहे होते हैं तो कभी कभी 48वें सीढ़ी पर आप हार मान जाते हैं, थक जाते हैं और लौट जाते हैं। लेकिन ये आपको मालूम नहीं होता है कि 49वें सीढ़ी पर ही आपकी सफलता की चाबी रखी हुई है। और जिंदगी में एक बार जब भी आपको लगे कि आप हार गए हैं, अब आगे जो है आप एकदम बिल्कुल हताश हो चुके हैं, तो वहां दम लगाइएगा, एक बार उठिएगा और कोशिश कीजिएगा। देखिएगा कामयाबी का द्वार जो है ना खुल जाएगा। तो ऐसा ही कुछ किस्सा जो है आज सासाराम में हमें देखने को मिला। ये जो मैं आया हूं, पहले आज 6 महीने पहले मैं आया था तो मैं छत पर था और छत पर ही बकरी पालन से जूझते हुए एक युवा की कहानी हमारे ही बिहार स्टोरी चैनल पर मौजूद है, जिसका डिस्क्रिप्शन भी मैं दे दूंगा। सुधीर सर विजिट पे पहले आए थे 6 महीना पहले और आज फिर उसी फार्म पे आया हूं, लेकिन पूरा नज़ारा बदला हुआ है। आप देख सकते हैं एक बहुत बड़े यहाँ पर भूखंड पे बहुत सारी यहाँ संरचनाएं हैं। यहाँ मुर्गी पालन, यहाँ पे बकरी पालन, मछली पालन, यानी कि बकरी पालन से कहानी शुरू हुई थी और आज इंटीग्रेटेड फार्मिंग में तब्दील हो गई। और आज मिलवाएंगे फिर उस युवा से जिनका नाम है अजय कुमार सिंह जी, और साथ में हैं हमारे ग्रेट सुधीर सर, महान सर, जिनकी प्रेरणा की वजह से ऐसे ऐसे हिंदुस्तान के युवा आज कहानी बना डालते हैं और मजबूरन हमको उस कहानी को आपके पास लाना पड़ता है। सर बहुत बहुत स्वागत है। और अजय जी बहुत बहुत बधाई आपकी तरक्की। 6 महीने के पहले भी इन्होंने कहा था और देख लीजिए आज 6 महीने के बाद हम लोग फॉलो अप में आए हैं। और सुधीर सर आपको बहुत बहुत हार्दिक नमन। आपका भी मेरे रेस्टोरेंट के फार्म पर स्वागत है जी। और सभी व्यूअर लोगों को नमस्कार। तो और इनको विशेष बधाई जी कि काफ़ी समस्या जो जूझते हुए छत पर थे हैं और इतना बड़ा फार्म बनाए। और बधाई इस रूप में कि कभी भी समस्या से हार नहीं मानते हैं, जूझते रहते हैं और जो जुझारू रहते हैं वही एक मुकाम हासिल करते हैं। वाह क्या बात है। और ये देख लीजिए, ये देहात की ऑफिस है ये देहाती ऑफिस है। आराम से इसमें एक चौकी लगा दिया है। यहाँ पर जो ये फार्म बनाया है ना बहुत ही आधुनिक तरीके का भी है। लाइट वगैरह की व्यवस्था है, हालांकि दिन है, लेकिन यहाँ पर पूरी पानी की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, सुरक्षा, चारों तरफ फेंसिंग। तो चलिए थोड़ी बहुत सब पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो सर पहले तो बकरी से शुरू करते हैं, क्योंकि हमारे पास जो है बकरी पालन के जो मेंटर हैं सुधीर सर है। तो आज फिर हो सकता है बकरी पालन के ऊपर कुछ जानने को मिल जाए हमारे दर्शकों को। और ये देख सकते हैं ये जो फार्म है ना, ये बिल्कुल कम बजट में बनाया हुआ एक देहाती स्टाइल से ही बांस और बिचाली से बना हुआ साधारण सा शेड है। और इसमें गेट वगैरह भी जो है बांस के ही लगे हुए हैं, कहीं लोहा हुआ इसमें दिखेगा नहीं आपको। और जो पिलर दिए हुए हैं वो भी मोटी लकड़ी के जो है खंभे हैं। और बकरियां छत पर से यहाँ पर आ गई। अभी क्या स्थिति है सर, बकरियों की कितनी है? सब सर बढ़िया है, संख्या वो भी बढ़ा है थोड़ा, 40 पीस लगभग हुआ है। 40 पीस हुआ है। हाँ। अरे वाह। और मेरे ख्याल से सर पिछली बार आए थे तो बहुत परेशानी था और सुधीर सर आए थे, तो सुधीर सर का सानिध्य में कुछ लाभ मिलता है? हाँ, हमेशा जब भी सर से बात करते थे लाभ मिलता है, ऐसी बात नहीं है जी। हमेशा जब भी फ़ोन करके उठाएंगे लोग, बात होता रहता है जी सर। जुझारू आदमी जो रहते हैं ना उनसे बात करने में भी अच्छा लगता है कि नहीं वो मेहनत कर रहा है। और कुछ लोग हैं कि मेहनत करना पसंद नहीं करते हैं। तो एक कहावत है, ऊपर वाले भी उसी का साथ देते हैं जो काम करते हैं, निकम्मों का कोई साथ नहीं देता है। बिल्कुल सत्य। का सब फैली हुई है, हाँ, आराम से बिल्कुल। बैठिए स्टूल फील्ड पर। और देख लीजिए ये भी आप तो सच्चाई बात है, जब ये मेहनत कर रहे हैं तो मज़ा भी आता है इनको साथ देने में। निकम्मा के कितनों बोलते रहिए बस, इसलिए मेहनत करना सबसे बड़ा चीज़ होता है। सही बात है, सही बात है। और अभी आपने बताया कि ये 17.5 kg की है, 4 महीने की कि 5 महीने? 5 महीने का बच्चा है। कुछ लोग आश्चर्य करते हैं सर नहीं। कि ऐसा कैसे। अभी एक कमेंट पढ़ा जी, खड़ा है नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। अभी आपके एक वीडियो पर कमेंट आया, किसी श्रीमान ने लिखा कि असंभव, बोर जाति के अलावा दुनिया में कोई ऐसा नस्ल नहीं है कि ये कर जाए। तो मैंने श्रीमान को आमंत्रित किया है कि भाई आइए सुधीर सर के यहाँ चला जाए, मुर्गा उर्गा कटवाएंगे, आपको खिलाएंगे भी और चलिए दिखाएंगे भी। देखिए जिसको नॉलेज ही नहीं है, जो दुनिया घुमा ही नहीं है, बकरी की दुनिया की बात कर रहे हैं, भले ही दूसरा दुनिया का विशेषज्ञ होंगे, जो आप दुनिया घूमे ही नहीं है तो आपको तो लगेगा ही असंभव। हमारे यहाँ जैसे 2 महीना में 14 kg का हो गया था। जी आइए। तो चलिए वो यूनिक चीज़ था। नहीं तो एवरेज हमारे यहाँ 2.5 महीना 3 महीना में 14 kg 15 kg की हो जाती है। लेकिन जो लोग देखेंगे वो ना। बिल्कुल। और भाई देखिए, आप लोग बोलते हैं मतलब बड़ा मुश्किल से कवर करते हैं। सासाराम आए हैं, सासाराम में आने हैं, बरसात हुई है,
कादो कीचड़ जो है हम लोग लांघते हुए पहुंचते हैं, इसलिए नहीं पहुंचते कि आपको गलत इन्फॉर्मेशन देंगे। खासकर बिहार स्टोरी कभी भी कोई गलत सूचना नहीं देता है, इसलिए गलत कमेंट मत किया कीजिए। अगर आपको आपत्ति है तो आप आइए ऑफिस, मुझे कॉल कीजिए, सोनू नाथ को कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए, मैं चल के आपको वहां पे प्रूफ करवा दूंगा, आपको वहां पर वेरीफाई करवा दूंगा। कौन जी? जी इतना एगो हमार बेटा है, हमार बेटे भी हमारा शिकायत करता है, जैसे हमारा नाम है, अच्छा हमारे छोटू बेटे को ना जानते हैं, हमारे छोटू कुमार को बेटा है, भतीजा है, बेटे ना बोलेंगे। जी वो बोलता है कि ये चचा, बाप चचा हो तो बापे हो गए, कि दूसरा का फार्म कहला भी जाते रहते हैं, अपने फार्म पर खाली वीडियो बनाइए ना। हमने कहा बेटा हम एनिमल हेल्थ वर्कर हैं, तो मेरा दायित्व सिर्फ अपने स्टूडेंट के फार्म पर जाना नहीं है, जैसे हमारे स्टूडेंट हैं, जी जी क्योंकि एनिमल हेल्थ वर्कर हैं, हमको जहाँ से भी कॉल आएगा, बहुत सारे फार्मर जुड़े हुए हैं, तो वहाँ जाना मेरा उत्तरदायित्व बनता है। तो समझ में नहीं आता है कि अपन बेटा छोटू कुमार का बात माने कि अपन दायित्व निभाएं, तो कर्तव्य सबसे बड़ा है। मेरा दायित्व जो है जी सेवा करना फार्मर का, वो हम करते रहेंगे, फार्म टू फार्म विजिट करते रहेंगे। हमारा बेटा इतना नाराज है कि कमेंट बॉक्स में जा जाकर छोटू कुमार का नाम से, हालांकि उसका ओरिजिनल नाम छोटू कुमार नहीं है, फेक आईडी से कमेंट भी लिखते रहता है। तो बेटा छोटू एनिमल हेल्थ वर्कर है, घूमते रहते हैं। भैया जो ये काम कर रहे हैं ना, बड़ा मुश्किल है। 1 किलोमीटर पहले ही इन्होंने जूता खोल दिया है, आप देख सकते हैं पैरों की हालत। हाँ, चल करके पहुंचे हैं यहाँ पर, अपना कीमती समय दे रहे हैं, किस लिए? तो आप सम्मान करें, कम से कम ऐसी बातें ना लिखें, और जो जानकारी अगर लगता है उससे आप असंतुष्ट हैं तो आप कृपया आकर के फिर मिले, बात करें उससे। तो चलिए सर, वो बातें तो होती रहेंगी। ये अजय जी, आपने जो बकरियां रखी हुई हैं, तो अभी स्टॉल फीड पे आपने रखी हुई, टोटल टोटल कोई कहीं नहीं जाती चरने उरने, कोई चरने वरने नहीं जाती है? घर पे देते हैं लोग, खाना पीना घर पे खाती है लोग। जी सर, अब आपसे एक क्वेश्चन कि अब इनका तो कंप्लीट स्टॉल फीड पे है, कुछ लोग बोलते हैं कि चराई बड़ा जरूरी है, तो ये स्टॉल फीड चराई आज आप देखिए, क्लियर बर्तन खाली है, कीजिए। देखिए बर्तन खाली है, बर्तन तक खाली है लोग। बकरी पालन चराई पर है कि स्टॉल फीड पर है, वो मायने नहीं रखता है। जी अधिकांश लोग बोलते हैं कि चराओ तब ज़्यादा ग्रोथ करेगी, वो नहीं, मेन मायने रखता है स्पेस। अच्छा अभी मालूम चला कि हमारा 5 बीघा का प्लॉट ही है, बाउंड्री हम मार दिए हैं, और उसी बाड़े में बकरी हम पाल रहे हैं, ठीक, तो चराई पर तो नहीं है, तो स्टॉल फीड पर है, लेकिन स्पेस ज़्यादा है तो ग्रोथ करेगा। बकरी को तो खाना आप यहाँ भी ला के दे सकते हैं, जो भी उसको खाना देना है, हरा चारा, सूखा चारा, सब ला के दीजिए, लेकिन चलने की जगह चाहिए। लेकिन उसको फिजिकल वर्क होना चाहिए, एक्सरसाइज होना चाहिए। जी। तो यदि आपके पास स्पेस ज़्यादा है तो भेजिए, जैसे इनके पास स्पेस बहुत ज़्यादा है, ये बहुत स्पेस है। लगभग 1.5 बीघा में इनका बना हुआ है, तालाब भी है, उधर भी है, बकरी जाके घूमती है। दूसरा चीज़, ये रोटेशनल घुमाते हैं, ऐसा नहीं कि एक ही बार सबको घुमाते हैं। देखिए जी, जी, आइए ना किसी सर, चल के बात किया जाए। किसी भी फार्मिंग में ना अपना आईक्यू लगाना भी होता है, लकीर का फकीर बनना नहीं होता है। जी जी तो इनके पास उतना भी है, तो 10 को छोड़े, घूम के वो आ गई, फिर दूसरा को भेजते हैं, इस तरह ये अपना रोटेशनल घुमाते रहते हैं। तो बिल्कुल शौक है। जी उसी तरह एक शौक से खाइए, शौक से पड़ी है। एक फार्म पर हम गए थे, जी वो स्टॉल फिट करने को, देखिए स्टॉल फिट शब्द मत सुनिए, स्पेस सुनना चाहिए। एक जगह कम स्पेस में बहुत ज़्यादा बकरे रखे हुए थे, तो रिजल्ट उनको अच्छा नहीं आ रहा था, जबकि उनका खुद का लगता है कि नहीं तो कम से कम 10 बीघा में बगीचा था। तो हम बोले कि जब आपका अपना बगीचा है तो बगीचा में घुमाइए, उसका बाद रिजल्ट देख लीजिए, फीडिंग कॉस्ट भी जीरो हो जाएगा, घूमेंगे तो बकरी स्वस्थ भी आज रिजल्ट उनका अच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए शब्दों पर नहीं जाइए, स्टॉल फेड चराई शब्द पर नहीं जाइए, स्पेस पर जाइए। जी, अगर आपके पास अच्छा स्पेस है और 1.5 बीघा में समेकित फार्मिंग कर रहे हैं अजय जी, तो पहले तो और भी हम दिखाएंगे ज़रूर। देखिए कुछ कुछ चीज़ें, ये कितना अच्छा लग रहा है कि कभी कभी आप चौकी देखते हैं और ये ज़मीन से मात्र 1 बीते की ऊंचाई पर इन्होंने फट्टी लगा करके बेड तैयार कर दिया है, और इस पर 1 2 3 4 5 6 7 8 10 बेड है आगे लगभग। सर पहले था बड़ा बड़ा, इसको हम कटवाए हैं अपने दिमाग से, कटवा के फीमेल बकरियों को चढ़ने में चढ़ने में दिक्कत दिक्कत हो रही थी। देखिए, गाभिन बकरी जो होती थी ना, उसको चढ़ने में बहुत सबसे दिक्कत बड़ा होता था। चीज़ जो यूनिक चीज़ है, चूँकि आप टेक्निकल पर्सन नहीं तो नहीं पकड़ पा रहे हैं, जी अधिकांश लोग जो शेड का निर्माण करते हैं उसमें पार्टीशन बनाओ, बीमार बकरी के लिए अलग, बच्चा बकरी के लिए अलग, ऐसे ऐसे खाना बनाते हैं। नो डाउट बनाना भी चाहिए, उससे फायदा क्या होता है कि आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं होता है, खाना खिलाने में आराम रहता है, गाभिन बकरी का सुरक्षा होता है। लेकिन प्रश्न ये भी उठता है, कोई गरीब बकरी पालक है जिसके पास 10 बकरी है, 20 बकरी है, वो पार्टीशन तो नहीं बना पाएगा। बिल्कुल। तो ये देखिए ये क्या किए हुए हैं, अक्सर हालांकि वीडियो में पहले भी हम बताए हुए हैं, चाहे लोगों को बताते हैं ट्रेनिंग में भी, जो मेरा पटना में ट्रेनिंग सेंटर है, जी जी कि यदि आप ऐसा नहीं बनाना चाहते हैं तो रस्सी के द्वारा बांध कर आप कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, जो इनके पास लगभग 30 बकरी है, हर एक जो बेड बनाए हुए हैं, इसको बेड ही बोलिए बकरी का, देखिए सबको रस्सी से बांध कर कंट्रोल किए हुए हैं ना, कभी लड़ाई होगा। तो यूनिक चीज़ ये किए हुए हैं, इसलिए हम बोलते हैं कि लकीर का फकीर नहीं बनना है, अपना आईक्यू लगाना है। बहुत तो बढ़िया, प्लस पॉइंट यहाँ ये है। बहुत अच्छा। और सर ये शेड जो बनाया है बकरियों का खास करके, इसकी लंबाई चौड़ाई क्या है? ये है 65 फीट, 65 फीट। 65 बाई 24 25 24 है।
65/24 थोड़ा सा इधर इधर आया जाए, जो इनका कब मान सकते दिखाया हैं जाए। ब्रीडर है। यहाँ पे है। अरे वाह। ठीक है, इसको ही मानते हैं, इसको ही ब्रीडर मान लीजिए कि ये ब्रीडर है। देखिए इसको बांध कर कंट्रोल किए हुए हैं ना, किए हुए हैं कि नहीं, यदि छोड़ देंगे तो पूरा दिक्कत हो जाएगा। जी। और एक चर्चा अक्सर हम करते हैं कि जहाँ यदि आप ब्रीडर को कैसे कंट्रोल करें, तो बांध कर रखे हुए हैं। एक मेथड क्या है बताने जा रहे हैं, मेथड सबसे बड़ा चीज़ होता है फार्म पर ब्रीडर का कंट्रोलिंग। जी जी, वो जरूरी है, हाँ, बहुत तो एक तो रस्सी से बांध लिए हैं, फिर भी यदि आप बांधना नहीं चाहते हैं, खोल कर रखना चाहते हैं, तो दोनों अगला पैर को भी रस्सी से बांध दीजिए, ताकि जब जंप करे तो पैर नहीं फैला सके। दूसरा मेथड। ठीक। तीसरा मेथड क्या हो सकता है, अगला पैर पिछला पैर को थोड़ा सा दूरी कम करके बांध दीजिए। लेकिन जो पैर बांधने वाला जो हम बता रहे हैं, इससे हो सकता है कि इसको चलने में परेशानी हो सकता है ना, उसके लिए थोड़ा सा तकलीफ भी हो सकता है। तो एक और नया मेथड बता रहे हैं, क्या कर सकते हैं, कपड़ा ले लीजिए जी। मान के चलिए कि तौलिया के बीच बीच फाड़ दीजिए, अच्छा। और दो ऊपर से रस्सी बांध दीजिए, और यहाँ लाइए जी। रस्सी बांध कर कपड़ा के यहाँ नीचे लटका, यहाँ दिखाइए कैमरा में, थोड़ा पास में आइए, थोड़ा पास से दिखाइए। यहाँ इधर आइए, तौलिया को यहाँ नीचे लेंगे, ऐसे ले लेंगे और ऊपर से रस्सी बांध देंगे। अब क्या होगा, यहाँ पर कपड़ा लटक गया, कपड़ा लटक गया ना, ये जब भी जंप मारेगा बकरी पर, तो बकरी का जो प्रजनन अंग है, इसका जो प्रजनन अंग है, दोनों के बीच में कपड़ा आ जाएगा, रुकावट आ जाएगा। तो एक मेथड ये भी है। तो ये अपना ट्रेनिंग की अपना IQ लगाते रहते हैं, तो आज सफल हैं। इसलिए यूट्यूब, सिर्फ यूट्यूब वीडियो देख कर पालन नहीं कीजिए, अपना भी दिमाग लगाना है। IQ लगाइए और लकीर का फकीर नहीं बनिए। कुछ बातों को आप जस्टिफाई कर सकते हैं कि यूट्यूब पे क्या कहा गया है और वाकई उसके पीछे क्या सच हो सकता है, तो बहुत ही जस्टिफाई आप कर सकते हैं। सर ने जो बताया उसमें कहीं कोई गलत भी नहीं है, बिल्कुल सही बताया। और देख रहे हैं इनका जो मॉडल है, बिल्कुल सफल है। प्योर स्टॉल फीड पे ये बकरी पालन हो रहा है, और सारी लगभग देसी बकरियां ही हैं सर। सारा लोकल है, कुछ क्रॉस ब्रीड भी हैं, क्रॉस है। लेकिन देसी बकरी का स्टॉल फीड पर पालन कर रहे हैं और सफल हैं। तो जी। अब ब्रीडर क्या कौन कौन सा है आपका? गुजरी उसी का बच्चा है ये। अच्छा, गुजरी के बच्चा है ये। आइए दिखाया जाए। तो देखिए ये गुजरी का बच्चा, ये कितने महीने की है सर? वही का है, सेम टू सेम है दोनों। अच्छा, सेम 5 महीने का भी है, 5 महीने दोनों की साथ ही ये में भी आया है। था। ये भी लगभग 17-18 किलो की ही है। 17 किलो का भी है। 17 किलो की है। वाह, अच्छा बात है। और ये बता दे सर, थोड़ा सा आइए सर अजय जी, हमारे जो नए दर्शक होंगे या फिर पुराने दर्शक जो बकरी पालन के लिए उत्सुक होंगे, ये शेड का खर्चा जरूर जानना चाहते हैं कि ये जो आपने लंबाई चौड़ाई बताई, ये कितना लगा होगा ये शेड बनाने में? इसका हम लंबाई चौड़ाई तो इन्होंने बताया था, कितना था? इसका आप जुड़े नहीं है अभी हम। अभी एक अमाउंट बैठाएंगे तब बताएंगे। अंदाज ऐसे कैसे बता सकते हैं, जुड़े नहीं है इधर के, फिलहाल जो नाम आया है। ओके ओके, अच्छा ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये आप नेट लगाया है जो आपने, ये नेट क्यों डाला है? ये नेट इसलिए डाला है कि इसमें हवा भी आएगा, हाँ। बारिश का बौछार भी थोड़ा थोड़ा आएगा। अच्छा। गर्मी के दिन में हवा से बहुत बचाव करेगा, लू से ही बचाएगा, ठंड हवा से ही बचाएगा, इसलिए 80% इसका है क्षमता जी। अगर इसको लगाएंगे तो हवा भी इसमें प्रवेश करेगा, धूप पे ध्यान देगा, सब कुछ देखते हुए लगाएं इसको। नहीं, बहुत सुंदर है आपका जो गोट फार्म है। उस पर्दा को दिखा देंगे जी। आइए बाहर से आप जरा पर्दा दिखा दीजिए। जो नेट है, अच्छा उपाय है कि जो बकरी पालक हैं इस तरह का जो है नेट, वो भी चाहें तो अपने फार्म पे बिल्कुल लगा सकते हैं। ये सस्ता आता है सर कि महंगा आता है नेट? नेट बंडल आता है, इसका मानना पड़ता है। हाँ, अच्छा, बंडल आता है। ओके ओके। वो मिल जाएगा कहीं पर भी। रेट याद है इसका? हाँ, रेट याद है इसका 6000 के लगभग पड़ा था ये बंडल। हाँ, बंडल एक बंडल में हो गया था? एक बंडल से बेसी लगा है, एक बंडल से ऊपर लगा है। इसमें हाँ। 1 मिनट, 6000 का बंडल, जब हम उस बंडल को खोलेंगे तो कितना फीट लंबा रहेगा? 130 फीट लंबा रहेगा, लेकिन उसको बनवाना पड़ता है ना फिर। अच्छा ठीक है, 130 फीट लंबा, और इसे चौड़ाई करेंगे तो जैसे ये हाइट हो गया, ये तो 5 फीट होगा। 5 फीट होगा, पूरा टंगा हुआ है, 5 फीट से ऊपर होगा। आइए 5 फीट है जी। और इधर सर ये मुर्गी फार्म आपने कर दिया है ना? मुर्गियाँ कौन सी रखी हैं अभी? देसी देसी मुर्गी। वाह, प्योर क्या देसी। बात है। तो मुर्गी कितना रखे हैं? 1000 पीस अभी डाले हैं। 1000 पीस। तो मुर्गी पालन अभी कब, कितने दिन पहले शुरू किया हो यहाँ? गया मेरे को करते हुए अभी 3 महीना लगभग होने वाला है। 3 महीना। हाँ, 3 महीना। तब तो अच्छे साइज पर्दा ये बड़ा वाला, इतना अच्छा, 10 फीट से एक ऊपर बार होगा। सर आइए थोड़ा सा अंदर भी देख लिया जाए। अरे वाह, क्या बात है। देखिए देसी मुर्गी है, और बकरी पालन से एक स्टेप आगे उठते हुए देसी मुर्गी पालन भी अब अजय जी ने शुरू कर दिया। और यही खूबसूरती है किसानी का कि आपने एक चीज़ शुरू की, अब उसमें आप किसी मोती के माला की तरह चीज़ों को पिरोते रहिए। मुर्गी हो गया, मछली हो गया, बत्तख हो गया, और इस तरह से ही आप कभी भी फार्मिंग में सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ेंगे। इसलिए हारना नहीं है,
मुश्किलें आती हैं, और मुश्किल का दौर आया ना सर, आपके लिए तो बहुत आया। बहुत बहुत, लेकिन उससे हम भागे नहीं, जूझे आज सफल है। और हिम्मत जब टूटे तो संभालने के लिए अंत में अवतार आते हैं सुधीर सर। सुधीर सर, आप तो अवतरित होकर बहुत लोगों को बचा देते हैं सर। कैसे कर पाते हैं सर, इतना समय कैसे निकलता है? आप ट्रेनिंग भी देते हैं पटना में, 10 दिन वहाँ व्यस्त रहते हैं, झारखंड, यूपी, पता नहीं कहाँ कहाँ, फिर भी आपके लिए, हमारे लिए, बिहार स्टोरी के लिए बहुत आप वक्त निकाल लेते हैं और दूर दूर जाने का वक्त निकाल लेते हैं। तो मुझे यही समझ में नहीं आता है कि कैसे मैनेज करते हैं। देखिए, सिर्फ ट्रेनिंग देना बड़ी बात नहीं होता है। ट्रेनिंग आप दे दीजिएगा तो हर एक बैच में कुछ तेज स्टूडेंट भी रहते हैं, कुछ कम समझने वाले भी रहते हैं। तो उसके लिए फार्म पर समय निकाल कर जाना जरूरी रहता है। जो मान लीजिए कम समझा और कुछ गलती कर रहा है और उसको समझ में नहीं है, उसको लग रहा है कि हम सही कर रहे हैं, तो वहाँ जाकर उसको गलती को सुधारने के लिए हम समय निकालते हैं। और समय निकालते हैं, देखिए अब जैसे बरसात का समय है, चप्पल जूता खोल रहे हैं, अब किसी के यहाँ जाकर तो कुछ गलती कर रहा है, उसको सुधारने से फायदा उसको हो जाए, इसलिए समय निकालने से होता है। और न समय है तो बहाना मारते रहिए कि हम घास काट रहे हैं, झाड़ू मार रहे हैं, बहाना तो हजारों हैं, समय निकलता नहीं है, निकालना पड़ता है। टाइम मैनेजमेंट भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। और ये देखिए यहाँ पर ये मछली पालन का ये बॉर्डर हो गया, यहाँ से तालाब शुरू है और चारों बगल देख सकते हैं, ये पूरा पैक करवाया है अजय जी ने। ये फेंसिंग जो ग्रिल देख रहे हैं यहाँ पर, पूरा जाली से लगभग 7 फीट हाइट होगी इसकी ना सर। तो इससे बाहर के कुत्ते वगैरह, कोई भी नेवला वगैरह, बिल्ली वगैरह नहीं आएगा आपके फार्म पे। और 1.5 बीघे में ये पूरा फेंसिंग है जी। और यहाँ पर देख लीजिए तालाब है। ये तालाब के क्या साइज है सर? पतला एकदम लंबा है, बहुत दूर तक है यहाँ पे। क्या डाला है अभी इसमें जीरा? इसमें जीरा डाल रहे हैं IMC, अच्छा, ग्रास, रोहू, कतला, हाँ। कोमलकार। इसमें कब डाला? डाले हो गया इसमें लगभग 1 महीना। 1 महीना अभी डाला ही हाँ, है, यानी कि तब तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। वेट करना पड़ेगा। ये सब थोड़ा पेशेंस वाली चीज़ें हैं। इसमें लगेगा अगला साल 1.5 साल कम से कम लगेगा इसमें। 13-14 महीना तो कम से कम मान के चलिए। उसके बाद फिर एक साइज पकड़ लेती है तो फिर मछलियाँ भी एक बहुत बड़ा कारोबार हो सकता है। और अब तो सर समेकित फार्मिंग में आ गए, मुर्गी हो गया, बकरी हो गया, मज़ा आ रहा है खेल का। हाँ, मजा आएगा आपके तरफ से। आएगा यार, नहीं रहा मजा आएगा। मजा आएगा जी, अभी तो शुरुआत ही है। तो ऐसे हमारे बहुत सारे किसान हैं, उनके लिए क्या संदेश है सर आपका? जूझे रहिए, लगे रहिए, लगे रहिए, सफल होंगे। हाँ, जूझ के बाजो, है ना। ये सबसे बढ़िया चीज़ है। लगिएगा, जूझिएगा, संघर्ष कीजिएगा तो सब कुछ संभव है। और सुधीर सर का बहुत बहुत शुक्रिया कि निकले हैं। अभी हम लोग दौरे पे जाएंगे, यहाँ से होते हुए सासाराम, अजय जी के यहाँ से होते हुए अभी और भी हमारे मुकाम बाकी हैं। और तरह तरह के जो अनुभव है और तरह तरह की इसी तरह की जो सक्सेस स्टोरी है, बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है कि एक छोटी सी शुरुआत से, पहली बार जब शुरुआत की थी सर तो छोटी रही होगी, क्या चीज़ से शुरू किए थे? बकरी से। कितना लाए थे उस समय? उस समय लाए थे वही 20-25 फीट फीमेल, एक मेल लाए थे। और लाते ही फिर शायद सुना था पिछला बार बताया था कि मर गई थी। बहुत टेंशन था जी। आपको ऐसा दिखाने में अच्छा लगता है, लेकिन हमें सबसे अच्छा क्या लगता है, हम तो अपने स्टूडेंट के फार्म पर जाते हैं कि उसके यहाँ समस्या आएगा, या किसी किसान जो स्टूडेंट रहे या न रहे, कि समस्या को उसको हम बताएंगे कैसे निकलो, क्या करो। हमें सबसे अच्छा आपका क्या लगता है विचार, क्योंकि आपसे हमेशा बातचीत होते रहता है, कि आपका मेन उद्देश्य बकरी, मुर्गी या मछली दिखाना नहीं रहता है। आपका मेन उद्देश्य रहता है किसानों को जागरूक करना। जी। और हम समझते हैं कि सभी चैनल वालों का यही दायित्व होना चाहिए, चैनल के माध्यम से किसानों को जागरूक कीजिए। बिल्कुल, ये होना चाहिए। लेकिन एक चैनल का हम कमेंट बॉक्स में देख रहे, वो क्या लिख रहे थे कि हमारा काम है पूरा इंडिया का बकरी को दिखाना, यानी कि उनका मात्र बकरी दिखाना है। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इस चीज़ पर हमको बहुत अच्छा लगा, इसके लिए आपको स्पेशल थैंक्स देंगे आपको। जागरूक तो सर आप करते हैं, हम लोग सिर्फ मोटिवेट, माचिस बारने का काम करते हैं। क्योंकि वो जो चिंगारी है ना, वही एक दिन शोला बनती है और भड़कती है। और इसी तरह से हो सकता है इस वीडियो को देख करके कहीं ना कहीं किसी युवा को प्रेरणा मिल जाए। हमारे सभी दोस्तों को धन्यवाद जो वीडियो में इतनी देर तक बने रहें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं बहुत जल्द नई जानकारी के साथ, नई कहानी के साथ, किसी नए जगह पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।